हाईकोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, उषा ठाकर जी कह रही है कि तुम कहाँ ये सनातन विरोधी दिग्विजय सिंह के साथ घूम रहे हो। तो मैंने उनके पास जाकर कहा कि भाई आपने मुझ पर ये आरोप क्यों लगा दिया। और एएसआई का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है वहाँ पूजा स्थल नहीं होता है। इसी के साथ साथ जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुमित्रा महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के बीच की। उसका ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास है। आज पूरे देश में जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है उसी का ये महत्वपूर्ण आगे है। हाईकोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं है। सूर्यकांत जी ने जो बेरोजगार हैं वे या तो मीडिया में चले जाते हैं या आके एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वो कॉकरोच है। देखिए, मैं नहीं जानता किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश CJI साहब को अगर उन्होंने इस प्रकार की तुलना की है तो अनुचित है। बात ये, मैं सर्किट हाउस में था तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, उषा ठाकर जी कह रही है कि तुम कहाँ ये सनातन विरोधी दिग्विजय सिंह के साथ घूम रहे हो। तो मैंने उनके पास जाकर कहा कि भाई आपने मुझ पर ये आरोप क्यों लगा दिया। मेरा धर्म का पालन करने का मेरा निजी फैसला है और मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ उस परिवार में सनातन धर्म अपनाया गया है और मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। देखिए, क्रॉस वोटिंग का डर तो सब जगह है, कई प्रांतों में हुआ है, देखते क्या होता है। बात यह है कि मैं 5 बार विधानसभा में पहुंच गया, 2 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बात यह है कि सनातन धर्म की परिभाषा उनको जो बताई गई है वो गलत है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। और वर्ण व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में कर्म से थी, जन्म से नहीं थी। दुर्भाग्य ये है कि बाद में वर्ण व्यवस्था को कर्म से निकालकर जन्म में के माध्यम से कर दी। ये सही पूछिए तो ये सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। सनातन धर्म में हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान के साथ साथ ये भी है कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है और जिस काम में वो है उसी पर वर्ण व्यवस्था लागू होती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने शूद्र के परिवार में जन्म लिया जो वर्ण व्यवस्था के आज की परिभाषा के साथ। हालांकि मैं उसे सही नहीं मानता, वो आर्मी में काम करते थे, फौज में थे उनके पिताजी। लेकिन इतना ज्ञानी व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर, वो सनातन धर्म की जो सही परिभाषा है उसमें वो शूद्र में नहीं ब्राह्मणों में आएंगे। इन सब बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए DMK के हमारे साथियों को सनातन धर्म की सही परिभाषा समझाना भी आवश्यक है। मंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि तेल की कोई कमी नहीं है, फर्टिलाइजर मिलने में दिक्कत आएगी, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जैविक खेती करिए, खाद मत डालिए। बात वही है कि पूरे तरीके से
इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी तरीके से असफल रहे। जो अर्थव्यवस्था की कुव्यवस्था है सरकारी, उसकी वजह से यह है। जो योजना है उसका सही प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा जी। इसकी कोई सीमा अब नहीं है और ये पूरे भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबे हुए हैं और अखंड रूप से डूबे हुए ऐसा लगता है कि भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, भ्रष्ट नेतागण, ये सब एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और इस पार्टनरशिप में खूब खाओ, खूब खिलाओ और हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो यही है।